आज एक बहुत अच्छी पहल हुई दुर्ग शहर में कि महापौर जी ने एक आम पब्लिकों की मीटिंग बुलाई और सजेशन लिया दुर्ग को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे भैया प्रकाश देश लहरे जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिए कि पार्किंग कहीं और होने चाहिए। और वहाँ पर बहुत कम उम्र के बच्चे नशे में लिप्त पाए जा रहे हैं, जो एक बहुत गंभीर विषय है। इसकी जानकारी हमने महापौर जी को दी है। सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाए। तो मैंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए जितना नगर निगम एक कदम आगे बढ़ाए और एक कदम जनता को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग की अव्यवस्था में सबका हाथ है, तो व्यवस्था सुधारने में भी सबका हाथ होना चाहिए। सतत प्रयास रहेगा कि हमारा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हम दुर्ग नगर निगम में श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार के ठीक बाहर मौजूद है और आप सभी को बता दूं कि आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है। दुर्ग नगर निगम के द्वारा ये सारा आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर से जो है डिप्टी कलेक्टर है जो दुर्ग शहर के वो मौजूद है। आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ से महापौर है अलका बागवार जी वो अंदर मौजूद है। यहाँ से जो नए सभापति है श्याम शर्मा जी वो भी मौजूद है अंदर में। और क्या कुछ चर्चाएं अंदर चल रही है, किन चीजों को लेकर यहाँ पर आज सभा का आयोजन किया गया है, तो चलिए बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ आज यहाँ पर हो रहा है और क्या कुछ बातें यहाँ पर से निकल कर सामने आती है। सर बताएंगे क्या कुछ बातें आज आप लोगों की तरफ से रखी गई थी। आज एक बहुत अच्छी पहल हुई दुर्ग शहर में कि महापौर जी ने एक आम पब्लिकों की मीटिंग बुलाई और सजेशन लिया दुर्ग को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम तो ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हमने तो दो तीन चीज़ की कोई भी शहर इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, उसकी शुरुआत दो जगह से होती है कि हजारों आदमी हर जिले से आता है और बस स्टैंड में उतरता है। तो एक बहुत अच्छा बस स्टैंड होना चाहिए, व्यवस्थित और साफ सुथरा होना चाहिए। और दूसरा जो कोई भी जैसे इंदौर ले लें, आप इंदौर की बात करें, इंदौर बहुत अच्छा है। इंदौर की आप ट्रैफिक व्यवस्था जाके देखिए, कहीं वन वे है कहीं कुछ। यहाँ तो वन वे करना चाहे तो दूसरे दिन लोग चढ़ जाते हैं, हमारा रोड को क्यों बंद कर रहे हो। लेकिन ये नहीं सोचते कि वन वे होगा, एक तरफ से अगर ट्रैफिक आएगा तो एक तरफ से फ्री रहेगा तो हर आदमी आ जा सकता है, लेकिन उसका विरोध करता है। ये नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक और बस स्टैंड किसी भी शहर की सबसे प्राथमिकता में इनको सुधारना चाहिए और साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। तो हमने अपना सजेशन दिया अपने महापौर जी को। जी बिल्कुल, परिचय देंगे सर। प्रकाश देश लहरा। जी सर बताएंगे इन तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, चूंकि हम व्यापारी संगठन से आते हैं और हमारा व्यापार है, इंदिरा मार्केट शहर का हृदय स्थल है। कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंदिरा मार्केट में सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में इंदिरा मार्केट बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर एक तो लाइट की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, खरीदारी का केंद्र होने और पीछे सब्जी मंडी होने की वजह से बहुतायत महिलाएं आती हैं। और अगर इंदिरा मार्केट का मतलब जो है वो वातावरण स्वस्थ नहीं रहेगा, मैंने महिलाओं की आवाजाही जो रहती है, लाइट की व्यवस्था है ना। और वहाँ पे अभी सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि कुएं के पास में एक सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर में ऊपरी मंजिल है जहाँ महिलाएं शौच के लिए भी आती हैं, और वहाँ पर बहुत कम उम्र के बच्चे नशे में लिप्त पाए जा रहे हैं, जो एक बहुत गंभीर विषय है। इसकी जानकारी हमने महापौर जी को दी है, पुलिस प्रशासन को भी दी है, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति हो रही है। आप अगर देखें तो वहाँ सुलेसन चाटने से लेके गांजा, अफीम है ना, और कोरेक्स और उसके अलावा शराब। अब मैं आपको क्या बताऊं, पिछले कुछ दिनों पहले मतलब आपसे भी कम उम्र की लड़की और लड़के वहाँ पे मदिरा पान सेवन करते हुए मतलब पाए गए। और जब मैंने टीआई साहब को सूचित किया तो उनके आए तक उन लोग जा चुके थे। कुछ लड़के वहाँ पर पेन कॉपी किताब बेचने का ढोंग करके नशे में लिप्त पाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों ऊपरी मंजिल में आरी ब्लेड को छुपाया गया। अब ये आरी ब्लेड को छुपाना किस बात की तरफ इंगित करता है? जब कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाएगी, या वो ताला तोड़ना चाहता है, या वो उसकी क्या मंशा है। तो ये ऐसे ये जो बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये आगे जाके बहुत गंभीर बन सकती हैं। तो इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय से ही सारी रौनक है। व्यवसाय अर्थ में मतलब जो है वो आपको सहायता करती है, और बिना अर्थ के आपका शासन प्रशासन कार्य नहीं करता है। इसलिए जो रेवेन्यू देने वाली संस्था, अचल
एक भ्रम है कि व्यापारी अपने हित की बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ नशाखोरी और इसको रोका जाना चाहिए, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर यातायात की मतलब जो है वो व्यवस्था ठीक नहीं है, तो इसमें जनहित के मुद्दे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो हमारा जो है वो व्यापारिक हित व्यापार हित नहीं है, बल्कि वो जनहित से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा शासन प्रशासन दोनों से कि इस ओर शीघ्र ध्यान देकर इसको मतलब जो है वो संज्ञान में लें और इस पर उचित कार्रवाई और कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल सर, धन्यवाद। परिचय देंगे सर। इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ सचिव बहादुर अली थरानी और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला उपाध्यक्ष। जी सर, बताएंगे क्या कुछ चीजें आज यहाँ पर से निकल करके आई हैं और क्या आगे हो सकता है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर महापौर मैडम के द्वारा बजट के पहले एक सेशन रखा गया कि लोग जो है अपनी अपनी राय दें कि दुर्ग शहर को कैसे बहुत सुंदर और अच्छा, और वो क्या चाहते हैं कि दुर्ग में क्या होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक यहाँ पर मीटिंग रखी थी जिसमें यहाँ दुर्ग के प्रबुद्धजन और यहाँ के जो पार्षद और सारे लोग एकत्रित थे। तो काफी चीजें निकल के आई हैं जो बहुत ही अच्छा रहेगा। आने वाले जो डेवलपमेंट जब होंगे, जो बातचीत हुई है उसमें तो दुर्ग शहर एक नया दुर्ग दिखेगा, ऐसी मेरी आशा भी है और ऐसा मेरा मानना भी है। जी सर, बिल्कुल परिचय जी परिचय। हाँ, मैं संजय बघेल और मैं भी चाहता हूँ कि दुर्ग में जो है वो बहुत अच्छे से विकास हो और हमारा दुर्ग जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अलग से दिखे। इसके लिए हम लोग भी जो अपनी सेवाएं दे सकेंगे बिल्कुल देंगे और सतत प्रयास रहेगा कि हमारा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हो। जी, बताएंगे आज यहाँ पर सारा कुछ आयोजन किया गया था, किस प्रकार की चीजें लोगों के द्वारा आप लोगों से शेयर की गई और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? सभी की यही समस्या थी कि पार्किंग व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाए। तो मैंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए जितना नगर निगम एक कदम आगे बढ़ाए और एक कदम जनता को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग की अव्यवस्था में सबका हाथ है, तो व्यवस्था सुधारने में भी सबका हाथ होना चाहिए। एक विषय आया ये बस स्टैंड वाला, हमारे भैया प्रकाश देशलहरे जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिए कि पार्किंग कहीं और होने चाहिए। क्या है, बस यहीं खड़ी रहती है तो बहुत जाम सा हो जाता है वहां पर स्थिति। तो पार्किंग यदि कहीं और रहेगा, जिस बस को मान लो 5 घंटे बाद निकलनी है, 6 घंटे बाद निकलनी है, वो बस भी यहीं खड़ी रहती है, तो अव्यवस्था होती है। तो एक पार्किंग की व्यवस्था आउटर में हो जाए तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो इन चीजों पर आगे देखने को मिलेगा। जरूर जरूर जरूर। दुर्ग शहर की समस्त आदरणीय जनता को होली की हार्दिक शुभकामना, बहुत 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 बधाई। सर, बताएंगे आपके द्वारा आज यहाँ पर क्या कुछ पहल की गई और क्या लगता है आगे उन चीजों पर काम होगा? देखिए, यहाँ पे आज बहुत बड़ी समस्या थी, इंदिरा मार्केट की पार्किंग की सुविधा थी, तो जिसके चलते क्या है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे बताया कि भैया मार्केट में जो पार्किंग की सुविधा है वो उसको बनना ही चाहिए, क्योंकि जो दुकानदार हैं टैक्स पटा रहे हैं, दुकानें को वो कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है जो सीजन वाइज जो दुकानें आती है, अब होली हो गया, अभी आप जाके देखोगे तो वहाँ पर फुटपाथ में लगा के बैठ गए हैं, है ना। तो अभी राखी आएगा तो फिर लगा के बैठ जाएंगे, फिर दीपावली आएगा तो जितने व्यापारी है जो वहाँ पे गाड़ी नहीं घुस सकती है, वो अपना जो दुकानदार पुराने कंटिन्यू जो है टैक्स पटा रहे हैं, सब पटा रहे, वो वहाँ अपना व्यापार नहीं कर पा रहे, फुटपाथ में ये बैठ जा रहे। तो हमने महापौर से निवेदन किया है कि मैडम इनको जो यहाँ पे फुटपाथ में दुकान लगा रहे हैं, जैसे कि आप फटाकों वालों के लिए गवर्नमेंट स्कूल के पीछे में जगह दिया है, वैसी इनको भी कहीं पर भी शहर में जगह दे दिया जाए, ताकि इंदिरा मार्केट जो है वो जगह खाली हो जाए। जिनके चलते जिनकी दुकानें वो उनको आने जाने का, पब्लिक को आने जाने का सुविधा मिले और उनका भी व्यापार बढ़ जाएगा इनके लिए। और ये जो व्यापार कर रहे हैं इनको कहीं और जगह दी जाए, जो ये भी अपना व्यापार कर सके। ये हमने महापौर से निवेदन किए हैं। ठीक है, परिचय देंगे। मेरा परिचय, मैं वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा भाजपा पार्षद खालिक रिजवी शेरू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्या कुछ बातें तमाम लोगों के द्वारा हमसे साझा की गई, इन तमाम विषयों को, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि सभी ने कहा कि पार्किंग को लेकर खास तौर से बातचीत की गई, चाहे इंदिरा मार्केट की बात हो या दुर्ग के बस स्टैंड की बात हो। तो इन तमाम विषयों को आप सभी कैसे देखते हैं? आप सभी इन पर क्या सोच रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।
है।